दोस्तों, यह कहानी महाभारत की मुख्य कथा की छाया तो है, लेकिन यह कहानी एक ऐसे किरदार पर आधारित है जिसे मूल महाभारत में बहुत कम जगह मिली, और वह है एक अर्षि सत्यव्रत, जिनकी क्रोधाग्नि से कर्ण और अर्जुन दोनों का भाग्य बदल गया। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं यह कहानी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जो कुछ घटा वह केवल तलवारों और बाणों का युद्ध नहीं था। वह युग धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। लेकिन उस संघर्ष के पीछे कई अनकही कहानियां थीं, जो कभी अर्जुन, भीम या दुर्योधन की छाया में दब गई। आज की यह कहानी भी एक ऐसे आर्षि की है जो न तो पूरी तरह धर्म के पक्ष में थे, न ही अधर्म के। उनके पास था केवल एक प्रश्न: क्या न्याय कभी पूर्ण हो सकता है? हस्तिनापुर से दूर एक घने वन में अर्षि सत्यव्रत का आश्रम था। वे शांति प्रिय थे, तपस्वी थे और प्रखर न्याय बुद्धि से युक्त थे। कहते हैं कि उन्हें भगवान शंकर से वरदान प्राप्त था कि उनका दिया हुआ शाप काल भी टाल नहीं सकता। एक दिन सत्यव्रत ध्यान में लीन थे, तभी एक घायल रथ दौड़ता हुआ उनके आश्रम के पास आकर रुका। रथ से उतरा एक युवक, शरीर पर कवच और कुंडल, चेहरा रक्त से लथपथ और आंखों में क्रोध की ज्वाला। हे मुनिवर, मुझे शरण दीजिए। वह युवक गिर पड़ा। अर्षि ने उसे पहचान लिया। यह तो सूर्यपुत्र कर्ण था। कर्ण को अर्षि ने औषधियां दी और उसकी देह की तपन शांत की। जब वह होश में आया, अर्षि ने पूछा, कर्ण, यह क्या हुआ? युद्ध में नहीं गए? कर्ण ने सिर झुकाकर कहा, मैंने गुरु परशुराम से झूठ बोला था कि मैं ब्राह्मण हूं, जबकि मैं सूत पुत्र था। उनके शाप से मेरा ज्ञान समय पर निष्क्रिय हो जाएगा। अब मैं जानता हूं कि अर्जुन के सामने मैं हार जाऊंगा। सत्यव्रत गंभीर हुए, लेकिन तुमने तो अपनी सारी शक्तियां अर्जुन से युद्ध के लिए ही समर्पित की थी, फिर यह भय कैसा? कर्ण ने उत्तर दिया, हे ऋषिवर, मेरी नियति में विजय नहीं, केवल बलिदान लिखा है। सत्यव्रत उस रात ध्यान में बैठे और उन्होंने देखा कि कैसे धर्म अधर्म में और अधर्म धर्म में लिपटा हुआ है। उन्होंने देखा कि कृष्ण अर्जुन को धर्म की राह दिखा रहे हैं, लेकिन एक निहत्थे योद्धा पर भी वार करवा रहे हैं। उन्होंने कर्ण की पीड़ा को समझा, जिसने सदा दान दिया, लेकिन एक पुत्र होने का अधिकार कभी नहीं पाया। अगली सुबह उन्होंने संकल्प लिया, यदि ईश्वर न्याय नहीं करता तो मुझे करना होगा। उन्होंने एक यज्ञ किया और घोषणा की, हे देवों, मैं एक शाप देता हूं, जो पुरुष धर्म के नाम पर अधर्म करेगा उसे युगों तक जन्मों की पीड़ा सहनी होगी, और जो अधर्म में भी धर्म को निभाएगा उसे सत्य का वरदान मिलेगा, भले ही वह युद्ध हार जाए। यह बात जब श्री कृष्ण को पता चली, वे स्वयं सत्यव्रत के आश्रम पहुंचे। अर्षिवर, कृष्ण ने कहा, आपका शाप युगों को प्रभावित कर सकता है। क्या आपने समय की गति को समझा? सत्यव्रत मुस्कुराए, मैंने देखा है माधव, कैसे आपने शिखंडी को आगे करके भीष्म को मारा, कैसे आपने धर्म की आड़ में अधर्म को प्रश्रय दिया। कृष्ण शांत रहे। यदि यही लीला है, सत्यव्रत बोले, तो मेरा शाप भी लीला ही होगा। कृष्ण ने एक क्षण रुककर कहा, ऋषिवर, यह संसार न पूर्ण रूप से धर्ममय है न अधर्ममय, परंतु आपके शाप का असर होगा। कर्ण अब केवल योद्धा नहीं रहेगा, वह युगों तक सत्य के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा, भले ही युद्ध हारे। कर्ण अब युद्ध में जा चुका था, लेकिन उसमें कुछ बदल चुका था। वह अब केवल दुर्योधन का मित्र नहीं था, वह सत्य का रक्षक बन चुका था। एक रात वह अपने शिविर में बैठा हुआ था, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर कहा, मुझे आज रात्रि में अपने मृत पुत्र का अंतिम संस्कार करना है, पर लकड़ी नहीं है। कर्ण ने तुरंत अपना रथ, धनुष और कवच तक दे डाले, ताकि चिता सज सके। यह वही रात थी जब कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अगले दिन कर्ण और अर्जुन का महामिलन हुआ। कर्ण का रथ फंसा, और जैसे ही उसने शस्त्र उठाने का प्रयास किया, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वार करो अभी। अर्जुन ने बाण चलाया और कर्ण मारा गया। परंतु जैसे ही कर्ण ने अंतिम सांस ली, आकाश में अद्भुत प्रकाश फैला। देवताओं की वाणी पहुंची। धर्म युद्ध में मारा गया, परंतु अधर्म में भी धर्म निभाया। यह पुरुष युगों तक पूजित रहेगा। कृष्ण ने शांति से आंखें मूंद ली। सत्यव्रत का शाप फलित हुआ। कहा जाता है कि सत्यव्रत के शाप का प्रभाव महाभारत के बाद भी चलता रहा। जब कलयुग आया, तब भी कर्ण को याद किया जाता रहा।
एक ऐसा योद्धा जिसने अपने भाग्य से लड़ते हुए भी सत्य को नहीं छोड़ा। सत्यव्रत का आश्रम अब भी है गंगा के किनारे, जहां साधु आज भी कर्ण की कथा सुनाते हैं। महाभारत की यह अनसुनी कथा हमें यह सिखाती है कि केवल विजेता ही पूज्य नहीं होते, पराजित भी पूज्य हो सकता है यदि वह सत्य का मार्ग न छोड़े।